आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित संध्या सुंदरी के पहले पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। दिवसावसान। दिवसावसान माने दिन की समाप्ति। दिवसावसान माने दिन की समाप्ति। का समय सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। मेघमय। देखिए मेघमय माने मेघों से युक्त, या आप कह सकते हैं बादलों से युक्त, दोनों होता है। जो आपको अच्छा लगे एक लेकर के व्याख्या कर लीजिए। आसमान से उतर रही है, सभी शब्द सरल हैं। वह, ये भी सरल है। संध्या सुंदरी। देखिए संध्या सुंदरी माने संध्या रूपी सुंदरी। संध्या सुंदरी माने संध्या रूपी सुंदरी। परिसी। देखिए परिसी का मतलब परी के समान, या आप कह सकते हैं अप्सरा के समान, दोनों होता है। जो भी आपको अच्छा लगे एक लेकर के व्याख्या कर लीजिए। धीरे धीरे धीरे, तीनों शब्द सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तिमिरांचल। देखिए तिमिरांचल का मतलब अंधकार से युक्त आंचल। तिमिर माने अंधकार होता है, तो तिमिरांचल माने अंधकार से युक्त आंचल। अंधकार से युक्त आंचल में सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। चंचलता। देखिए चंचलता का मतलब होता है जो हमेशा चलायमान हो, जो हमेशा चलता रहे। तो आप चाहें तो चंचलता कह के ही व्याख्या कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चंचलता सरल शब्द है। का नहीं कहीं, तीनों शब्द सरल है। आभास। देखिए आभास भी सरल है, आप इसको ऐसे भी प्रयोग में ला सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं अनुभव होना, आभास होना, अनुभव होना। तो मुझे आभास ही सरल लग रहा है, तो आप ऐसे ही व्याख्या कर लेंगे, ठीक है। मधुर मधुर है, दोनों, उसके, इतने सारे शब्द सरल हैं। अधर। अधर माने होठ। अधर माने होठ, जिसको आप ओठ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु, जरा, गंभीर, तीनों शब्द सरल है। नहीं है, ये भी सरल है। उनमें। उनमें ये भी सरल है। उनमें का मतलब है ये संध्या रूपी जो सुंदरी के होठ हैं, जो उसके ओठ हैं, उनमें। हास। हास माने हंसी। हास माने हंसी। और विलास माने प्रसन्नता या आनंद। विलास माने प्रसन्नता या आनंद, दोनों होता है। जो आपको अच्छा लगे एक बोल करके व्याख्या कर लीजिए। हंसता है तो केवल एक, केवल तारा एक, सभी शब्द सरल हैं। गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, सारे शब्द सरल हैं। हृदय राज्य। देखिए हृदय राज्य का मतलब हृदय का राज्य। हृदय का राज्य, या आप चाहे तो कह सकते हैं मन का राज्य, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। की रानी, का वह, करता है, सभी शब्द सरल हैं। अभिषेक। देखिए अभिषेक माने राज तिलक, या चाहे आप अभिषेक ही कह लीजिए, वैसे इसका मतलब होता है राज तिलक। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं।
तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित संध्या सुंदरी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि निराला जी ने संध्या का एक सुंदरी के रूप में बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि कहते हैं दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इन 4 लाइन को हम लोग एक साथ लेंगे तो हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश में कवि निराला जी कहते हैं कि। अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि दिन की समाप्ति, दिवसावसान दिन की समाप्ति का समय है। बादलों से युक्त मेघमय, बादलों से युक्त आसमान से वह संध्या रूपी सुंदरी, संध्या सुंदरी, संध्या रूपी सुंदरी एक अप्सरा के समान, परी सी एक अप्सरा के समान धीरे धीरे। देखिए यहाँ पर 3 बार धीरे धीरे लिखा है, हम लोग 2 ही बार कहेंगे। एक अप्सरा के समान धीरे धीरे नीचे उतर रही है और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इन 4 लाइन की व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि निराला जी कहते हैं कि। अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि दिन की समाप्ति का समय है, बादलों से युक्त आसमान से वह संध्या रूपी सुंदरी एक परी के समान धीरे धीरे नीचे उतर रही है और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। इन 5 लाइन को हम लोग एक साथ लेंगे। तो देखिए फिर भाव के अनुसार थोड़ा सा जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे ध्यान से सुनिए। आगे कवि कहते हैं कि संध्या रूपी सुंदरी के। अब आ जाइए लाइन पर। संध्या रूपी सुंदरी के अंधकार से युक्त आंचल में, तिमिरांचल में अंधकार से युक्त आंचल में चंचलता का, चंचलता का कहीं भी आभास नहीं है। फिर थोड़ा सा जोड़ के लिखेंगे। अर्थात वातावरण में चारों ओर शांति व्याप्त हो गई है। फिर आ जाइए लाइन पर। शांति व्याप्त हो गई है। उसके दोनों होठ, अधर होठ, उसके दोनों होठ मधुर हैं। मधुर मधुर
तो हम लोग एक बार कहेंगे मधुर हैं, किंतु थोड़ा, जरा थोड़ा, किंतु थोड़ा गंभीर हैं। उसके होठों में, उनमें यानी उसके होठों में, जो संध्या रूपी सुंदरी है उसके होठों में हंसी और आनंद, हास विलास, हंसी और आनंद नहीं है। संध्या रूपी सुंदरी के, फिर इतना जोड़ लीजिए, संध्या रूपी सुंदरी के उन घुंघराले काले काले बालों से गुथा हुआ केवल एक तारा हंसता हुआ दिखाई देता है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से चारों लाइन, पांचों लाइन की व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि पहले थोड़ा सा भाव के अनुसार जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। आगे कवि कहते हैं कि संध्या रूपी सुंदरी के, अब आ जाइए लाइन पर। संध्या रूपी सुंदरी के अंधकार से युक्त आंचल में चंचलता का कहीं भी आभास नहीं है, अर्थात वातावरण में चारों ओर शांति व्याप्त हो गई है। उसके दोनों होठ मधुर हैं, किंतु थोड़ा गंभीर हैं। उसके होठों में हंसी और आनंद नहीं है। संध्या रूपी सुंदरी के उन घुंघराले काले काले बालों से गुथा हुआ केवल एक तारा हंसता हुआ दिखाई देता है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। फिर भाव के अनुसार थोड़ा सा जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। उस हंसते हुए तारे को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो, अब आ जाइए लाइन पर, मानो वह अपने हृदय के राज्य की रानी का राज तिलक, अभिषेक, राज तिलक कर रहा है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इस लाइन की व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए, मैंने कहा थोड़ा सा भाव के अनुसार अपने से जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। उस हंसते हुए तारे को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो, अब आ जाइए लाइन पर, मानो वह अपने हृदय के राज्य की रानी का राज तिलक कर रहा है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं, क्योंकि काव्य सौंदर्य से भी प्रश्न बनता है। तो देखिए, यदि इस पद्यांश में रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है। यदि छंद देखा जाए तो यह मुक्तक छंद है। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें रूपक, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश और मानवीकरण ये मुख्य अलंकार हैं। ये सभी अलंकार कहाँ पर हैं, चलिए हम लोग थोड़ा सा पद्यांश पर चल कर के देखते हैं तो भूलेगा नहीं। देखिए, आपको ये पता है कि इसमें कवि ने जो संध्या का समय है उसको परी के रूप में व्यक्त किया है, तो पूरे पद्यांश में मानवीकरण है, ये तो आपको पता है। बाकी अलंकार चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर है संध्या सुंदरी, यानी संध्या रूपी सुंदरी, तो रूपक अलंकार। परी सी, अप्सरा के समान, उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए यहाँ पर धीरे 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 3 बार आया है
और आपको पता है कि जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका एक ही अर्थ होता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसी तरह से यहाँ देखिए मधुर मधुर 2 बार आया है, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर देखिए काले काले, यहाँ पर भी काले शब्द 2 बार आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, 4 हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। यदि हम लोग इस पद्यांश में भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो खड़ी बोली है। शैली इसकी चित्रात्मक और वर्णात्मक दोनों है। यदि गुण देखा जाए तो इसमें माधुर्य गुण है, और यदि शब्द शक्ति की हम लोग बात करें तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है।